बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। दोस्तों, एक वर्ड है साइकोफैंट। साइकोफैंट का मतलब होता है चाटुकार, और आजकल तो चाटुकार का ही ज़माना है। उसके बाद है आउटरीच। इसका मतलब होता है आक्रोश। ठीक है ना। देखते हैं ना, कभी कभी किसी बात को लेकर लोग कितना मतलब कि आक्रोश जाहिर करते हैं, आउटरीच जाहिर करते हैं, है ना। तगड़ा वाला जो मतलब गुस्सा होता है उसके लिए आउटरीच का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है डिमोलिश। इसका मतलब होता है ढाहना। मकान वगैरह को डिमोलिश किया जाता है, ढाहा जाता है। और रेज का मतलब ये होता है डिस्ट्रॉय करना, मतलब कि तोड़ना, यानी कि ढाहना आप कह सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा पल्वराइज। पल्वराइज का मतलब होता है चूर चूर कर देना। ठीक है ना। और जहाँ तक स्पेलिंग की बात है तो एस की जगह पर जेड भी रहता है। ठीक है ना, दोनों तरह का स्पेलिंग चलता है पल्वराइज में। अगला जो है वो है टीच अ लेसन। टीच अ लेसन का मतलब होता है सबक सिखाना। कभी कभी आपके साथ कोई अगर गलत करता है तो आप चाहते हैं उसको सबक सिखाना, है ना। तो सबक सिखाने के लिए कहेंगे टीच अ लेसन। और कभी कभी आप कुछ कर देते हैं जिससे आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप सबक सीखते हैं। तो सबक सीखने के लिए होता है लर्न अ लेसन। उसके बाद है अल्टेरियर मोटिव। अल्टेरियर मोटिव का मतलब होता है छिपी हुई इरादा, मतलब छिपा हुआ जो मनसा है। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, आपको कहे कि चलो दोस्त इधर चलते हैं, लेकिन आपको नुकसान करने के फेर में रहे, उसका छिपी हुई मनसा आप पकड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद है इनक्रोच। इनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना। आप देखते ही रोड सब पर कितना इंक्रोच कर देता है सामान बेचने वाला लोग सब। पूरा रोड को एकदम पतला कर रहता है, चारों तरफ से ठेला और क्या क्या लगा देता है। ठीक है ना। तो इंक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना। उसके बाद है स्टेट। बहुत ही आसान वर्ड है। स्टेट का मतलब होता है राज्य, आप लोगों को मालूम है ही। और स्टेट मतलब अवस्था भी होता है, जैसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, ये सब होता है ना। और स्टेट का एक मतलब सरकारी भी होता है। ठीक है ना। सरकारी के लिए आप गवर्नमेंट का भी यूज करते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल मतलब सरकारी स्कूल। और आप स्टेट स्कूल भी कह सकते हैं, मतलब कि सरकारी स्कूल। ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़ को। कह रहा है द जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, मतलब जम्मू प्रशासन ऑन थर्सडे मतलब कि गुरुवार को डिमोलिस्ड मतलब कि ढा दिया, गिरा दिया द होम ऑफ अ जर्नलिस्ट मतलब एक पत्रकार का घर इन द सिटी मतलब उस सिटी में, मतलब जम्मू में। डैट मतलब जिसे, मतलब जिस घर को। दे मतलब कि प्रशासन के जो लोग थे वे लोग क्लेम्ड यानी कि दावा किए। वाज बिल्ट ऑन एन इनक्रोस्ड लैंड मतलब कि अतिक्रमण किया हुआ जमीन पर बना हुआ होने का दावा किया। और कहा अ चार्ज ही सेड, एक आरोप है कि उस आरोप में उसने क्या कहा, मास्क्ड रिवेंज। रिवेंज मतलब बदला, और मास्क मतलब कि छिपा हुआ। कोई चीज़ मास्क होता है तो छिपा हुआ होता है ना। मास्क से मास्क बना है, तो मास्क मतलब छिपाना होता है किसी मतलब फैक्ट को या किसी फीलिंग को, है ना, या किसी चीज़ को। तो उस चीज़ को क्या बताया गया, तो छिपा हुआ बदला फॉर स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। पावर का अर्थ यहाँ पर है सत्ता, मतलब सत्ता से, मतलब कि सच्चाई बोलने का छिपा हुआ बदला इसको माना गया। ठीक है ना। तो पत्रकार लोग कभी कभी खुलेआम बात कर देता है तो सरकार को बुरा लग जाता है, तो वो भी कुछ न कुछ मतलब कि इनाम देता ही है ना। तो यही घर तोड़ने का इनाम मिला है। आगे देखिए क्या कह रहा है। अ, अरे भाई, कह रहा है द डिमोलिशन। डिमोलिश से डिमोलिशन बना है, तो डिमोलिश मतलब होता है तोड़ना, गिराना। तो इसका अर्थ हो जाएगा गिराव या फिर तोड़ फोड़। ट्रिगर्ड
ट्रिगर का मतलब होता है कॉज करना, मतलब उत्पन्न करना, आउटरेज यानी कि आक्रोश। तो उस डिमोलिशन ने क्या किया, तो आक्रोश उत्पन्न किया। विथ सेवरल सिविल सोसाइटी मेंबर्स आस्किंग वाई डेइंग्स, डेइंग उस पत्रकार का नाम है, whom was targeted, while several high-profile politicians who had allegedly मतलब खबरों के अनुसार, कथित तौर पर, reportedly built homes on state land were spared। देखिए स्पेयर का अर्थ यहाँ पर है छोड़ना, स्पेयर का अर्थ बचाना भी होता है, छोड़ना भी होता है। तो बात को समझिए, कह रहा है ये जो डिमोलिशन जो हुआ तो उसने क्या किया, उत्पन्न कर दिया आक्रोश। और कह रहा है कि सिविल सोसाइटी के मेंबर्स लोग जो है पूछे कि क्यों डेइंग का घर को टारगेट किया गया, जबकि अनेक जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस है जो कथित तौर पर बनाया हुआ है घर सरकारी ज़मीन पर, उसको छोड़ा गया। ठीक है बात, कोई पैराग्राफ छूट तो नहीं रहा है ना? अच्छा अच्छा, देखो एक पैराग्राफ छूट ही गया था, ये वाला। करा द एडमिनिस्ट्रेशन रेज्ड द मॉडेस्ट होम ऑफ अरफाज अहमद डेइंग, इसलिए नाम पहले ही आ गया था, हम लोग पता नहीं चल रहा था। तो कह रहा है कि प्रशासन ने क्या किया, गिराया, रेज मतलब गिराना होता है, ढहाना होता है, हम लोग पहले ही जान चुके हैं। द मॉडेस्ट होम, मॉडेस्ट मतलब कि साधारण, ना बहुत बड़ा, ना ज़्यादा महत्वपूर्ण और ना ही ज़्यादा महंगा, है ना, मॉडेस्ट इसको पढ़ा था, मॉडेस्ट नहीं। होम ऑफ अरफाज अहमद डेइंग, तो प्रशासन ने क्या किया, घर गिराया जो कि साधारण सा घर था अरफाज अहमद डेइंग का, हु रन्स डिजिटल न्यूज पोर्टल न्यूज़ शहर इंडिया, है ना। तो इस नाम से डिजिटल न्यूज पोर्टल चलाता है वो। कह रहा है कि डेइंग ने कहा ही वॉज ब्रूस्ड, ब्रूज मतलब होता है खरोचना, ब्रूज मतलब ठेस पहुंचाना भी होता है। एंड लेटर, और बाद में टेकन टू अ पुलिस स्टेशन, मतलब कि पुलिस स्टेशन ले जाया गया, अलॉन्ग विथ हिज टू ब्रदर्स, अपने उसके दो भाइयों के साथ। वाइल हिज हाउस वॉज बीइंग बुलडोज्ड, बुलडोज मतलब होता है बुलडोजर से गिराना, है ना। तो जिस समय उसका घर बुलडोजर से गिराया जा रहा था, उस समय उसको और उसके भाइयों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अब इसके बाद था ये कि ये जो डिमोलिशन था इसने क्या किया, तो आक्रोश उत्पन्न कर दिया। और सिविल, अनेक जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने क्या किए, तो सवाल किए कि डेइंग का घर क्यों मतलब टाइट किया गया, जबकि अनेक जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस का जो खबरों के अनुसार जो है घर बनाए हुए है सरकारी ज़मीन पर, उसको छोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। डेइंग सेड ऑफिशियल्स ऑफ जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, जम्मू विकास प्राधिकरण, है ना। डेइंग ने कहा कि ये जो पदाधिकारी लोग थे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी अराइव्ड मतलब कि पहुँचे, विथ 4 बुलडोजर्स, 4 बुलडोजर से, टू डिमोलिश हिज होम, उसके घर को ढहाने के लिए, अलॉन्ग विथ 700 to 800 पुलिस, मतलब 700 से 800 पुलिस के साथ, एंड सिक्योरिटी फोर्स और सुरक्षा बलों के साथ, ऑफिशियल्स, पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफिशियल, सुरक्षा बल के जो अधिकारी थे उसके साथ। सजेस्टिंग इट वाज, ये तो सजेस्ट करने वाला चीज़ है, इंडिकेट करने वाला चीज़ था। इट वाज प्रूफ दैट अल्टीरियर मोटिव्स प्रॉम्प्टेड, कि जो छिपी हुई मंशा था उसने क्या किया, प्रॉम्प्ट किया। प्रॉम्प्ट करने का मतलब होता है किसी को कोई एक्शन लेने के लिए क्या करना, किसी, प्रॉम्प्ट मतलब होता है किसी को कोई एक्शन लेने के लिए, मतलब कि एहसास कराना। तो अल्टीरियर मोटिव ने क्या किया, एहसास कराया द डिमोलिशन, मतलब कि उस तोड़ फोड़ की वाली बात को। करा आई वॉज नॉट अलाउड टू मेक अ फ़ोन कॉल, मतलब मुझे नहीं अलाउ किया गया फ़ोन कॉल करना। आई वॉज ब्रूज्ड मतलब कि उसको खरोचा गया। आई सेड इफ़ यू हैव अ टू डिस्ट्रॉय इट, मैंने कहा कि अगर आपको इसको डिस्ट्रॉय करना है, तोड़ना है, डू इट, तो तोड़िए, बट इट इज़ माई जॉब एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन मेरा काम है एक जर्नलिस्ट के तौर पर, टू इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, अलाउ मी टू डू इट, मुझे ये करने दिए। ही टोल्ड रिपोर्टर्स, मतलब उसने क्या किया, तो रिपोर्टर्स को कहा ये सारा बात की, ऐसा ऐसा बात था। अ वीडियो शोड डजन्स ऑफ पुलिस मैन मॉनिटरिंग, मॉनिटर मतलब होता है निगरानी करना, डेमोलिशन एंड प्रिवेंटिंग, प्रिवेंट मतलब यहाँ पर है रोकना, प्रिवेंट मतलब बचाना भी होता है। जैसे कि बहुत सारा फल फूल हमको प्रिवेंट करता है, बचाता है,
बहुत सारी बीमारियों से, कमजोरियों से, ठीक है ना। तो प्रिवेंट मतलब बचाना, रोकना सब होता है। हिम फ्रॉम डूइंग ऑफ लाइव कमेंट्री आफ्टर द हाउस वाज पल्वराइज्ड। तो कह रहा है कि एक वीडियो जो दिखाया क्या कि दर्जनों पुलिसमैन निगरानी करते हुए उस डिमोलिशन का और रोकते हुए उस पत्रकार को एक लाइव कमेंट्री करने से रोकते हुए उसका जो घर को चूर-चूर कर दिया गया उसके बाद। मतलब वो लाइव कमेंट्री करना चाहता था, है ना? लेकिन होने नहीं दिया गया। दे वांट टू टीच जर्नलिस्ट्स एंड सोशल एक्टिविस्ट्स अ लेसन। कह रहा है कि वे लोग यानी प्रशासन के लोग चाहते हैं पत्रकारों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सबक सिखाना। दोज हु वांट टू डू देयर वर्क सिंसियरली, मतलब उन पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो अपने कामों को मतलब सत्यता से करना चाहता है। सिंसियरली मतलब सच्चाई के साथ, सत्यता से। इफ़ यू आर अ साइकोफैंट, यदि आप एक चाटुकार हो, यू आर सेफ, तब आप सुरक्षित है। बट इफ़ यू शो ट्रूथ, लेकिन जब आप सच्चाई दिखाते हो, दिस विल हैपन टू यू, तो यह आपके साथ होगा। डेइंग से, डेइंग ने कहा। आई क्या कर रहा है? एन ऑफिशियल सेड, एक अधिकारी ने कहा। द हाउस स्टूड, स्टैंड से स्टूड बन गया। स्टैंड का अर्थ यहाँ पर कहीं पर होना, कोई चीज़ और कहीं पर स्टैंड करता है उस जगह पर होता है वो। तो कह रहा है कि ऑन इनक्रोच्ड लैंड एंड द डिमोलिशन वाज पार्ट ऑफ ड्राइव। ड्राइव मतलब है अभियान, टारगेटिंग इनक्रोचर्स, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो पदाधिकारी ने, एक पदाधिकारी ने क्या कहा कि वो जो हाउस जो कहाँ खड़ा था, कहाँ पर था, तो अ, अतिक्रमण किया हुआ ज़मीन पर, और ये जो डिमोल्यूशन यानी तोड़-फोड़ का जो अ, अभियान है उसका वो हिस्सा था। और ऐसा क्यों किया जा रहा था? तो इनक्रोचर्स को टारगेट किया जा रहा था, ठीक है ना, इसलिए चपेट में आ गया। डेइंग हाउएवर, हाउएवर मतलब हालांकि, सेड हिज फैमिली हैड बीन लिविंग देयर फॉर 40 ईयर्स, मतलब उसका परिवार वहाँ 40 वर्षों से रह रहा था। एंड हैड बीन सर्व नो नोटिस, और उसको कोई नोटिस नहीं दिया गया। ही सेड, उसने कहा, हिज होम वाज सिलेक्टिवली टारगेटेड, मतलब कि उसने कहा कि उसका घर जो है मतलब कि चुन करके टारगेट किया गया, ठीक है। और आई कह रहा है टीम ऑफ हंड्रेज, यानी कि 100 का टीम, एक घर को उठाने के लिए 100 आदमी का टीम, बताइए। फ्लीट ऑफ जेसीबीज, फ्लीट जो होता है गाड़ियों का समूह होता है, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन है। आप जानते हैं कि कई तरह के समूह होते हैं, चाहे आदमी हो या फिर नॉन लिविंग चीज़ हो या कोई जानवर हो, तो सब जीव जंतुओं या चीज़ों का जो संग्रह होता है, समूह होता है, उसका एक अलग नाम दिया जाता है, तो उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो गाड़ियों के समूह को फ्लीट कहा जाता है ना। तो जेसीबीज का फ्लीट, है ना, एक जेसीबी आता तो अलग बात होता है, इतना जेसीबी। ऑल दिस टू डिमोलिश जस्ट वन हाउस, एक मकान तोड़ने के लिए इतना कुछ। नो, दिस इज नॉट अ डिमोलिशन ड्राइव अगेंस्ट द ड्रग माफिया। कह रहा है कि ये जो है ड्रग माफिया के खिलाफ ये जो है डिमोलिशन अभियान नहीं था। एन ओ GW के खिलाफ भी नहीं था और टेररिस्ट के खिलाफ भी नहीं था, बट अ जर्नलिस्ट, लेकिन ये किसके खिलाफ था? तो एक पत्रकार के खिलाफ था। While most of the state land in Jammu is encroached by BJP leaders, कहा है कि जहाँ अधिकांश जो सरकारी ज़मीन है वह जम्मू जम्मू में वह इनक्रोच किया गया हुआ है, किसके द्वारा? बीजेपी लीडर्स के द्वारा। अ कॉमन मैन पेज द प्राइस फॉर स्पीकिंग ट्रूथ, तो एक आम आदमी मतलब कि मच चुकाता है सच बोलने के लिए। और ऐसा किसने लिखा? तो गुलविंदर एट द रेट ऑफ रिवेलियस डोगरा, है ना। इस प्रोमिनेंट मतलब नामी गिरामी, पहचाना, सुप्रसिद्ध और मतलब महत्वपूर्ण सोशल मीडिया हैंडल इन जम्मू पोस्टेड ऑन एक्स। तो इसने क्या किया? तो एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर पोस्ट किया है सारा बात। जम्मू बेस्ट लॉयर, मतलब जम्मू का लॉयर बेस्ट होता है तो वहीं का होता है वो। शेख 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 शकील ने कहा द ड्राइव वुड हैव हैड मीनिंग, कराए कि ये ड्राइव का अर्थ होता इफ बिग फिश वर टारगेट, यदि बड़ा शख्स को टारगेट किया जाता। द लॉयर आस्क्ड
द जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी to verify the legal status of the BJP leader turned Ladakh Lieutenant Governor कविंदर गुप्ताज हाउस इन एक्सेलसियर कॉलोनी, है ना। तो उस लॉयर ने कहा जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि प्रूव करने के लिए, है ना, जो कानूनी स्टेटस है ना, बीजेपी नेता से, मतलब कि लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना हुआ कविंदर गुप्ता का जो घर है वो इन एक्सेलसर कॉलोनी, है ना। तो कह रहा है कि ये जो एक्सेलसर कॉलोनी में जो उसका घर है तो उसको आप बताइए कि वो जायज़ है कि नाजायज़ है, ठीक है ना। तो यही न्यूज़ था छोटा सा, और इससे आपको कुछ वर्ड सीखने को मिलेंगे।